Hello, welcome back to Fantasy Geeks Fantasy Preview for today's WPL game between Delhi Capitals and the Gujarat Giants at the same Chinnaswamy Stadium, जहां पे आप बार बार पहले मैच से यहाँ पे एक्शन देखते हुए आ रहे हैं। सेकेंड हाफ दिल्ली में होने वाला है, जिसका मैं बेसब्री से इंतजार कर रहा हूँ, क्योंकि बहुत बोरिंग हो जाता है एक ही जगह वेन्यू होते हैं, एक ही वेन्यू पे जब बार बार मैचेस होते रहते हैं। हालांकि इस सीजन जो है चिन्नास्वामी के विकेट ने बहुत कुछ अलग ऑफर किया है। हर बार आपको है विकेट में कुछ अलग अलग दिखाई देता है, अगर ऑब्वियसली अगर आप फॉलो कर रहे हो तो, और अगर आप विकेट थोड़ा बहुत समझ सकते हैं, क्योंकि यूजली स्पेशली एट अ वेन्यू लाइक चिन्नास्वामी इतना डिफरेंस देखने को मिलता नहीं है। बट अच्छा है, कुछ तो अलग होना चाहिए हर मैच में, अदरवाइज मजा क्या आएगा, वो सेम टीम चिपकाते रहेंगे नहीं तो। फिलहाल बात करते हैं गुजरात और दिल्ली की इस राइवलरी की। दिल्ली एज एक्सपेक्टेड अच्छा परफॉर्म करती है इस टूर्नामेंट में, और गुजरात एज एक्सपेक्टेड बिल्कुल नीचे बनी हुई है टेबल में, जो कि एक्सपेक्ट भी किया था हमने। जो सीजन स्टार्ट हुआ था, मैंने सीजन प्रीव्यू भी किया था ऑन फैन कोड, वहां पे भी क्लियरली बोला था गुजरात की जो हालत है बहुत ज्यादा खराब है, जो कि कुछ खास मतलब ऐसा रॉकेट साइंस था नहीं, उसमें क्लियर दिख रहा था कि बहुत स्ट्रगल करने वाले हैं। फिलहाल राइवलरी की बात करें, दिल्ली कैपिटल्स ने एक मैच जीता था लास्ट सीजन और एक जीता था गुजरात ने। जब गुजरात जीती तो प्लेयर मैच थी एश गार्डनर फॉर अ कपल ऑफ विकेट्स, और जो उन्होंने 50 स्कोर की। और वहीं बात करें दिल्ली कैपिटल्स की, तो उनके लिए थी मार्जिन कैप, जब उन्होंने पूरे 5 विकेट धागे खोल दिए थे इस टीम के। और लास्ट मैच में भी अच्छा फॉर्म करके आ रही है, बहुत ही अच्छी रीसेंट फॉर्म रही है। ज्यादा तो बात करेंगे नहीं, तो प्लेइंग 11 की बात करें तो अगेन कोई चेंज होना नहीं चाहिए फॉर दिल्ली कैपिटल्स। फाइनली जेस जॉनसन को मौका मिला, जो कि पहले मैच से ही खेलनी चाहिए थी। जो एक्सपीरियंस लेके आती है, डेथ बॉलिंग लेके आती है, और इस टीम का अगर आप स्पिन अटैक देखेंगे तो बाकी सारी टीमों से सबसे कमजोर स्पिन अटैक आप इनका बोल सकते हैं, जब तक जॉनसन नहीं थी। तो बहुत ही जरूरी थी वो इस लाइनअप में, और वो फिलहाल आ चुकी है, और लास्ट मैच में आते ही प्लेयर ऑफ द मैच बनी। वहीं गुजरात जायंट्स की बात करें तो कोई भी रैंडम चेंज आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं, हालांकि खिलाने को प्लेयर बचे नहीं है अब, बट जो लास्ट मैच में कॉम्बिनेशन खिलाया, आई थिंक उसी के साथ वो जाने चाहिए। लास्ट मैच में मनत कश्यप भी आई, जो कि एक अच्छे अंडर 19 वर्ल्ड कप के बाद में आई थी। अब चलते हैं एक एक प्लेयर की बात करेंगे हम, स्टार्टिंग में दिल्ली कैपिटल्स विद मैगलेनी एच चिन्नास्वामी। नंबर्स इस सीजन के हैं, और हेड टू हेड में लास्ट सीजन 2 मैचेस में 39। मैचेस की बात करें तो 2 अगेंस्ट एश गार्डनर, 6 बार आउट किया तहु ने, जो कि फिलहाल लास्ट मैच में बेंच पे थी। और अगर आ जाती है और न्यू बॉल लेती है तो हिस्टोरिकली अभी तक 6 बार आउट कर चुकी है, 23 का एवरेज उनके अगेंस्ट। और एक डिसमिसल आया था अगेंस्ट नेहराना। तो थ्रेट आज सच कुछ भी नहीं है, और मैगलेनिंग की कोई बहुत मेजर वीकनेस आप नहीं बोल सकते। ऑफ कोर्स एक पर्टिकुलर बॉलिंग टाइप है जिसके अगेंस्ट बैटर स्ट्रगल करता है, या फिर एक पर्टिकुलर लाइन है जिसके अगेंस्ट एक बैट्समैन स्ट्रगल करता ही करता है, बट कोई बहुत मेजर वीकनेस नहीं है। शिवाली वर्मा आज चिन्नास्वामी 3 मैच में 115 रन, लास्ट 2 मैच में रन किए। लास्ट मैच में बहुत लकी थी, क्योंकि एक कैच ड्रॉप हुआ और उसके बाद फिर वो रुकी नहीं। हेड टू हेड में 2 मैचेस में 84 रन से फिलहाल 76 नॉट आउट की एक इनिंग खेली थी इन्होंने। उसके बाद चलते हैं मैचेस पे, तो 4 डिसमिसल है अगेंस्ट एश गार्डनर, 15 का एवरेज इनके अगेंस्ट। लास्ट 2 पारियों में आउट नहीं हुई थी उनके अगेंस्ट, इनफैक्ट लास्ट 3 पारियों में नहीं हुई थी, और आखिरी 2 पारियों में तो दे लंबे लंबे छक्के भी दिए थे आखिरी 2 पारियों में, तो वो डिसमिसल जो है उससे पहले आया। बट ऑफ कोर्स शेफाली वर्मा अगेंस्ट ऑफ स्पिन हमेशा जो है थोड़ी वनरेबल रहती हैं, और अर्ली ऑन आपको चांसेस देती हैं। तो चांस जरूर बैट फर्स्ट में जरूर उन पे लिया जा सकता है, जैसे मैंने लास्ट मैच में ड्रॉप किया था। ऑफ कोर्स वो रिस्क काम किया नहीं। एस कैप्सिया चिन्नास्वामी 2 मैचेस में 121 रन, हाई स्कोर 75 नॉट आउट, और 2 विकेट्स भी इन्होंने पिक किए हैं। और बॉलिंग, वो जो ऑफ स्पिन वाला रोल है, अब फाइनली मिनिमोनी करती हुई दिख रही है। हेड टू हेड में 11 बॉल 22 और 1 ओवर किया इन्होंने, खाली विकेट नहीं मिला है। उसके बाद मैचेस की बात करें तो 2 अगेंस्ट आश गार्डनर, और बाकी किसी के अगेंस्ट डिसमिसल नहीं है। फिर आती है जेमी, जिनका बैट फर्स्ट करते हुए अगर एक जल्दी विकेट गिरा तो इस मैच में रोल काफी बढ़ सकता है। और जैसे मैंने कहा था नंबर 4 पे वो, क्योंकि उनको टाइम नहीं मिलता है आके वो इनिंग्स बिल्ड करने का, पहली बॉल से 6 मारने वाली प्लेयर जेमी नहीं है। और लास्ट मैच में वो दिखा भी कि जब आते ही उनसे एक्सपेक्ट किया गया कि वो बड़ी हिट्स लगाएं, बाउंड्रीज करें, तो फिर वो उन्होंने विकेट फेंक दिया अपना। फिलहाल के लिए एश गार्डनर के अगेंस्ट कोई डिसमिसल नहीं है, 55 डिलीवरी 65 रन, और एक डिसमिसल जो है अगेंस्ट मेघना सिंह है, जो कुछ खास। बाय द वे जो एक चेंज होगा उसमें मेघना सिंह जरूर आपको बाहर बैठी हुई दिख सकती है। फिर उसके बाद चलते हैं मैराथन क्या, पैच चिन्नास्वामी रिकॉर्ड आपके सामने है, 10 विकेट भी पिक कर चुकी हैं, रीसेंट फॉर्म बहुत बेहतरीन है। हेड टू हेड में 36 ऑफ 29 और 8 ओवर्स में 6 विकेट भी हैं, इंक्लूडिंग अ फाइफर एंड अ प्लेयर ऑफ द मैच अवार्ड। उसके बाद चलते हैं हम इनके मैचअप पे, तो 3 अगेंस्ट एश गार्डनर, 11 का एवरेज है, और एश गार्डनर आपको बहुत सारे बैटर्स के अगेंस्ट उनके नंबर्स अच्छे मिलेंगे, या फिर बहुत सारे डिसमिसल्स मिलेंगे। और एक डिसमिसल अगेंस्ट केथरीन ब्राइस भी है, और 1 अगेंस्ट लिया था वो, तो ओवरऑल वैसे नंबर्स बढ़िया ही हैं।
अरुण त्रिवेदी की बात करें, चिन्नस्वामी 13 विकेट्स हैं। रिसेंट फॉर्म डोमेस्टिक में बहुत बेहतरीन रही। जब भी टूर्नामेंट स्टार्ट हुआ था मैंने तब से आपको कहा था अरुण रेड्डी आपके लिए इस सीजन एक बहुत अच्छी गेम चेंजर हो सकती है। अब क्योंकि अब सदरलैंड बाहर चली गई हैं तो इनका रोल और भी ज्यादा बढ़ गया है, क्योंकि फिर वो फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर वाला रोल प्ले करेंगे। ऑफकोर्स आप लोगों में से बहुत सारे लोगों ने शायद अरुण रेड्डी को बैटिंग करते हुए देखा नहीं है, फिर वो रन नहीं देखे, बट बहुत रन करके आ रही है इस सीजन डोमेस्टिक में, बहुत विकेट्स भी करके आई है और इसीलिए वो स्टार्टिंग 11 में है ओवर तेता सदू, जो कि इंडिया खेल चुकी हैं अभी। तो फिलहाल चिन्नास्वामी डोमेस्टिक टी20 नंबर्स की भी बात कर ले, इंक्लूडिंग मतलब इस सीजन जो हुए हैं डोमेस्टिक टी20 में उन्होंने खेले हैं, 13 विकेट्स हैं। बॉलिंग फर्स्ट करते हुए 6 आए हैं और हो सकता है आपको डेथ में बॉलिंग करते हुए भी दिख जाएं इन द सेम कॉम्बिनेशन। एक बॉलर जो श्योर है डेथ में करेंगी वो है जॉनसन, और उनके साथ में फिर एक ओवर शिखा पांडे, एक ओवर आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं अनुमति रेड्डी से भी, क्योंकि मैराथन कैप तो अपने ओवर्स पहले ही खत्म कर देंगे। हिट टू हिट रिकॉर्ड 25 और 17 और 3 रन भी किए उन्होंने लास्ट सीजन इस टीम के अगेंस्ट, और 3 ओवर में 1 विकेट है। फिर मेरे वो नहीं पाते हैं जिन्हें अभी तक वो विकेट नहीं मिला है, वो विकेट ढूंढ रही हैं, बट जब लेंगे तो ऑफकोर्स 1 या 2 विकेट जरूर आएंगे, और इतनी बुरी बॉलिंग की नहीं उन्होंने। 19 ओवर में 6 विकेट है और 6 के 6 बॉलिंग फर्स्ट आए चिन्नस्वामी इंक्लूडिंग डोमेस्टिक टी20, और हेड टू हेड में फिलहाल 3 ओवर 18 रन, कोई विकेट नहीं है। तानिया भाटिया सिर्फ एक ही गाम है यार मैचअप में जो ध्यान रखना है आपको, वैश गार्डनर के 4 बॉल में 2 डिसमिसल अगर इनकी बैटिंग आती है तो, क्योंकि यूजली राधा यादव भी इनसे ऊपर आएंगे और वो शायद उनको बैटिंग भी ना मिले। राधा यादव रिकॉर्ड चिन्नस्वामी 15 विकेट पिक कर चुके हैं इंक्लूडिंग डोमेस्टिक टी20। हेड टू में फिलहाल एक ही विकेट है, और शिखा पांडे फिलहाल 14 ओवर्स में सिर्फ 2 विकेट है एट चिन्नस्वामी। हेड टू हेड में भी 3 विकेट है 7 ओवर्स में जो उन्होंने लास्ट सीजन लिए थे, और बैटिंग मैचअप्स में अगेन आपको ऐश गार्डनर दिखेंगे, एक डिसमिसल। फिर आती है जेस जॉनसन, 16 बॉल 36 लास्ट मैच में और 3 विकेट भी पिक किए एट चिन्नास्वामी, और हेड टू हेड में आपको दिखेंगे इनके 4 रन और 2 विकेट। बैटिंग मैचअप्स जिन्होंने लास्ट मैच में ताबड़तोड़ बैटिंग की, सामने आज गार्डनर होंगी, 23 का एवरेज, 125 का स्ट्राइक रेट, और एक हरलीन देओल का भी डिसमिसल है। आई एम श्योर हरलीन देओल भी आपको एट सम पॉइंट इस टूर्नामेंट में बॉलिंग करते हुए दिखेंगे। ऑफ स्पिन लेग स्पिन दोनों डालती हैं, और लेग स्पिन से याद आया पूनम यादव, जो जब भी खेलेगी मेरी टीम में जरूर होंगी। बहुत ही बढ़िया रीसेंट फॉर्म इनकी है, और आई बी सरप्राइज्ड कि आगे कुछ मैच में मिनीमोनी की जगह इनको ट्राई ना किया जाए। अब चलते गुजरात पे बेथ मुनी रिकॉर्ड चिन्नस्वामी 3 मैचेस में 48 रन अपने स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग बिल्कुल नहीं दिखे हैं अभी, और 1 या 2 मैच में बड़ी पारी आएगी, और अगर नहीं आई तो फिर बेथ मुनी नीचे चले जाएगी, इन्होंने खुद ने स्टेटमेंट दिया था। मैराथन कैप के अगेंस्ट 4 डिस्मिसर, 1 अगेंस्ट राधा यादव, 2 अगेंस्ट शिखा पांडे, 1 अगेंस्ट जय सोनेसन, 1 अगेंस्ट सितार सदू, जो कि फिलहाल लाइनअप पे नहीं है, बट सबके अगेंस्ट नंबर बढ़िया रहे हैं और सबके अगेंस्ट अच्छा खासा एवरेज है, अच्छी खासी स्ट्राइक रेट है। हरलीन देओल 2 मैचेस 51, हाई स्कोर ऑफ 31 और 1 विकेट भी पिक किया उन्होंने, और चिन्नास्वामी में हम ऑलरेडी नंबर्स की बात कर चुके हैं। फिर इनके मैचेस की बात करें तो 2 अगेंस्ट राधा यादव, 2 अगेंस्ट जस जॉनसन इन जस्ट 9 डिलीवरीज, 1 अगेंस्ट मैराथन कैप, और बाकी बहुत ज्यादा डिलीवरीज किसी के अगेंस्ट है नहीं। फील्ड फील्ड रिकॉर्ड है चिन्नास्वामी 3 मैच में 47 रन, लास्ट मैच में 35 किए, और इनका भी कैच ड्रॉप हुआ जो कि इंडिया पूरी सीरीज में हुआ था। लास्ट मैच में रिवर्स स्वीप खेलने गए अगेंस्ट सोफी क्लिस्टन और कैच ड्रॉप हुआ बाय दीप्ति शर्मा। उसके बाद फिर एक दो बड़े हिट्स भी लगाए इन्होंने और काफी क्रूशल रन्स किए। अब मैचअप्स की बात करें, 1 अगेंस्ट जॉनसन, इसके अलावा कोई डिस्मिसल नहीं है अगेंस्ट कैप, स्ट्राइक रेट जरूर 77 रही है, और एलिस कैप से अगेंस्ट भी कोई डिस्मिसल नहीं है। थोड़ा मुश्किल सिलेक्शन आप बोल सकते हैं, क्योंकि आपको 4 बैटर में से एक तो ड्रॉप करना पड़ेगा। आज गार्डनर हेड टू हेड रिकॉर्ड 51, जो एक ही मैच में आए थे, दूसरे में 0 थे, उसके अलावा 2 विकेट वो भी एक ही मैच में आए थे, उसके अलावा बाकी कुछ किया नहीं। चिन्नास्वामी अभी तक अपने स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग आसपास भी नहीं रही हैं। मैचअप्स की बात करें, 2 अगेंस्ट जॉनसन और राधा यादव के अगेंस्ट तो 177 का स्ट्राइक रेट है, बहुत मजा आया इनको बैटिंग करने में। शिखा पांडे के अगेंस्ट 139 का, एक डिसमिसल है जस्ट। अरुण रेड्डी के अगेंस्ट भी नंबर्स बढ़िया है, मैराथन कैप के अगेंस्ट एक डिसमिसल जरूर है, और बाकी सब बेहतरीन चल रहा है। तो जो नहीं बेहतरीन चल रहा है वो है इनका फॉर्म, जो कि लास्ट अगर 6 महीने साल भर से मैं बोलता हुआ आ रहा हूँ, क्योंकि एश गार्डनर एट हर पीक वो इकलौती इकलौती नहीं, मतलब वो एक ऐसी प्लेयर हैं जो कि आपको सिंगल हैंडेडली मैच जिता सकती है विद बोथ बैट एंड बॉल। तो अपने बेस्ट पे कहीं नहीं दिखी है, बट बिलो एवरेज भी है, तब भी एक अच्छी कैप्टनसी ऑप्शन है, वो इतनी सॉलिड प्लेयर है। टैलेंट हेमलता, शिखा पांडे, राधा यादव के अगेंस्ट एक डिस्मिसल, 1 अगेंस्ट जस जॉनसन। फिर चलते हैं केथरीन प्राइस पे, चिन्नास्वामी में नंबर्स इस सीजन के, और उसके बाद स्नेह राणा जो कि थोड़ा स्ट्रगल कर रही थी, लास्ट मैच में इंजर्ड हो गई बट वापस भी आई तो खेलनी चाहिए। चिन्नास्वामी नंबर्स फिलहाल 3 ही विकेट है 19 ओवर्स में, 3 के 3 बॉलिंग फर्स्ट आए इन डोमेस्टिक टी20। उसके बाद मैचअप्स की बात करें, 1 अगेंस्ट जॉनसन, 1 अगेंस्ट शिखा पांडे,
तो शिखा पांडे, जॉनसन, बहुत सारे बैटर्स के अगेंस्ट आपको लास्ट में वो विकेट्स लेते हुए दिखेंगे, और शिखा पांडे ने कोई 3 विकेट्स लास्ट सीजन भी लिए थे, तो वहां भी दिखेगा वो। तनुजा कवर, चिन्नस्वामी 9 विकेट्स, बहुत बेहतरीन रिकॉर्ड, बहुत बेहतरीन रीसेंट फॉर्म। पहले मैच से बात करते हुए आ रहे हैं कि लास्ट मैच में मैंने ड्रॉप कर दिया, 2 विकेट्स पिक किए इन्होंने, और थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है इन्हें अब ड्रॉप करना। लॉर वुल्फार्ड हैड टू हिट टू हिट रिकॉर्ड 58 57 एक ही मैच में आए थे, और एक मैच में आउट किया था मैरिजन कैप ने, जब पूरे टॉप ऑर्डर को ध्वस्त कर दिया था, उड़ा दिया था उन्होंने। और वो मैरिजन कैप का डिसमिसल आपको यहाँ भी दिखेगा, 2 डिसमिसल है उनके अगेंस्ट, 2 अगेंस्ट राधा यादव, 1 अगेंस्ट अरुण त्रिवेदी, 1 अगेंस्ट जॉनसन, और शिखा पांडे के अगेंस्ट कोई डिसमिसल नहीं है। फिर उसके बाद लास्ट में आपको दिखेगी मेघना सिंह, 8 ओवर्स में 1 विकेट एट चिन्नस्वामी, और बहुत ही खराब बॉलिंग कर रही फिलहाल। मैंने खराब बोल दिया तो हो सकता है कि इस मैच में कुछ तो कर दे ताबड़तोड़। अब चलते हैं विजन इलेवन की बेइज्जती बना देते हैं, तो चलते हैं विकेट सेक्शन में, और ऑफ कोर्स आपके पास में तानिया भाटा का ऑप्शन है, तो फिर आपको ज्यादा दिमाग लगाने नहीं है, तो उनके अपोजिट जो भी है उन्हें आप ले सकते हैं, तो वो है बेथ मुनी। नहीं होती तो भी खैर आपको टीम में पिक करना ही था। अ, अभी तक वो बड़ी पारी नहीं है, बट बेथ मुनी जब खेलेंगी तो फिर लंबा 50 60 70 80 सीधे रन करेंगी। बैटिंग सिस्टम में चलते हैं, मैग लैनिंग और लॉरा वुल्फार्ड, ये 2 प्लेयर्स हैं। मैग लैनिंग बैटिंग फर्स्ट, बैटिंग सेकंड, बिना बैट के खेलेंगी तो भी, और छुट्टी ले लेंगी तो भी, कुछ भी करेंगी टीम में रहेंगी, क्योंकि बहुत बहुत ही कंसिस्टेंट प्लेयर्स में से हैं, ना तो ज़्यादा रिस्क लेती हैं। रिस्क से मेरा मतलब है कि वो कभी भी ऐसी नहीं लगती, जैसे शेफाली वर्मा के साथ में हम देखेंगे कि शायद इस बॉल पे आउट हो जाए, या फिर बहुत रिस्क रहे उनके साथ पिक करने में। लॉरा वुल्फार्ड भी है। अब फिलहाल मैं एक ही बैटर ले पाऊंगा बिटवीन शेफाली वर्मा एंड लिचफील्ड, या फिर आप लॉरा वुल्फार्ड को हटा के दोनों को ले सकते हैं, क्योंकि 4 बैटर लेने का तो मुझे नहीं लगता कि कॉम्बिनेशन में जगह है फिलहाल के लिए। जेमी अगेन एक अच्छी ऑप्शन बन जाती है बैट फर्स्ट करते हुए, अगर आप अर्ली विकेट एक्सपेक्ट कर रहे हैं। अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं शेफाली वर्मा जल्दी आउट होंगे, तो जेमी को लेना फिर बनता है। अगर आपको लगता है शेफाली वर्मा लेने की अच्छी स्टार्ट दे देंगे, तो फिर जेमी को लेना नहीं बनता है, क्योंकि फिर वो मैक्स मार देगी मेरे हिसाब से 30 रन 35 रन, तो वो भी अगर मार दिए तो। उसके बाद लॉरा वुल्फार्ड, लॉरा लिचफील्ड, दोनों में से आप फीबी लिचफील्ड, दोनों में से कोई भी आप एक पिक कर सकते हैं। तो फिलहाल के लिए 2 बैटर्स, और बाकी 2 में से 1, या फिर इवन जेमी और रॉड्रिगेज, तो 3 में से 1। हर्ली नेहरू मेरी टीम का पार्ट नहीं होगी, हेमलता भी नहीं होगी, और बताओ किसको हटाना है। बस इतना हो गया, और अगले सेक्शन में चलते हैं। मैजन कैप, ऐश गार्डनर, एलिस कैप्सी, जॉनसन और केथरीन ब्राइस। और अगर आप चैनल पे नए हैं, वैसे नए तो क्या 4 ही लोग तो आते हैं, तो आपको ऑलरेडी पता होगा स्मॉल लीग की टीम है, ग्रैंड लीग की टीम नहीं है। स्नेह राणा अगेन मेरी टीम का पार्ट नहीं होंगी। सदरलैंड तो खैर डीसी ने घर भेज दिया इन्हें, और मिनू मनी फिलहाल के लिए वो भी टीम का पार्ट नहीं है। बट ग्रैंड लीग में मिनू मनी बिल्कुल ट्राई करने लायक है, क्योंकि अगर वापस से आ गई बॉलिंग करने, तो अभी तक विकेट नहीं मिला है, बट जब मिलेंगे तो फिर सीधे 2 मिलेंगे। बॉलिंग सेक्शन में चलते हैं, तनुजा कंवर, जिन्हें अब ड्रॉप कर पाना बहुत मुश्किल है। अब आखिरी में 2 ऑप्शन है, जिसमें से एक बैटर के लिए जाएगा। अब एक ही आप पिक कर पाएंगे मोस्ट लाइकली, ईदर बिटवीन रेड्डी एंड शिखा पांडे। शिखा पांडे लास्ट सीजन 3 विकेट्स लिए थे अगेंस्ट दिस साइड, और अरुण रेड्डी इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाती है क्योंकि शिखा पांडे तो 3 डाल देगी अप फ्रंट, और बाद में डालेगी लास्ट ओवर्स में रेड्डी। तो 2 डेथ बॉलर्स कंफर्म है, जॉनसन, और दूसरे में एक हो सकता है शिखा पांडे डाले, और हो सकता है 2 रेड्डी डाले, या फिर राधा के भी ओवर अगर अच्छे चले गए, तो फिर वो भी बैक टू बैक डालते रहेंगे, जैसे हमने लास्ट मैच में देखा था, राधा ने 20th ओवर भी किया था। तो विंस क्रिकेट ने ये, जिसका एक ओवर अच्छा चले गया वो कंटिन्यू करता रहता, विकेट आ गया तो बहुत खराब गया, तो हो सकता है वापस दिखे ना, जैसे श्रीलंका पाटिल नहीं दिखी थी 1 ओवर के बाद। इसके अलावा आपके पास तवु खेलती है, तो वो अच्छी ऑप्शन बन सकती हैं। मन्नत कृष्णा फिलहाल मेरी टीम का पार्ट नहीं होंगी, तो एक ही ऑप्शन मेरे पास बचता है, वो है बिटवीन शिखा पांडे रेड्डी, और अगर आप दोनों को पिक करना चाहें, तो आप दोनों को भी पिक कर सकते हैं केथरीन ब्राइस को हटा के। तो बॉलिंग फर्स्ट करते हुए फिर आप पांडे रेड्डी दोनों पिक कर लो, केथरीन ब्राइस को हटा दो, आखिरी प्लेयर में यही है करने को। और एज यूजुअल मैं ये बोलूंगा, मार्जिन ऑफ एरर बहुत कम है, तो इन्वेस्टमेंट के लिए काफी लोग बोल चुके हैं, तो इन्वेस्टमेंट के लिए सजेशन सिर्फ यही है, जितने नंबर ऑफ कॉन्टेस्ट आप ज्यादा खेल सकते हैं इन द सेम अमाउंट में, जितने नंबर ऑफ कॉन्टेस्ट खेल सकते हैं ज्यादा से ज्यादा, तो उतने के लिए। अगर आप 1000 रुपये लगा रहे हैं, और अगर आप एक कॉन्टेस्ट में ही लगा रहे हैं, तो देखो आपका रिस्क जो है सिर्फ एक ही लीग में है, और आपने अगर मान लो आपका वाइस कैप्टन भी अगर कैप्टन से ज्यादा पॉइंट दे देता, तो हो सकता है आप हार जाओ। इतना कम कंपटीशन, इतना कम मार्जिन ऑफ एरर है यहाँ पे वुमेन्स क्रिकेट लीग में। तो आज के लिए इतना ही। और कैप्टनसी ऑप्शन की तो बात नहीं की, रुको कैप्टनसी ऑप्शन की बात करते हैं। तो आपके पास स्मॉल लीग्स के लिए 3 ही कैप्टनसी ऑप्शन है। नंबर 1 वुड बी ऐश गार्डनर, बॉलिंग फर्स्ट करते हुए ऐश गार्डनर वुड बी माय कैप्टन, एंड वाइस कैप्टन वुड बी मैरिजन कैप। मैरिजन कैप का एक बहुत इंटरेस्टिंग पैटर्न है, जिसका कोई लेना देना नहीं है लॉजिक डेटा नंबर्स से, बट पैटर्न है। लास्ट ईयर जब अपना रिटायरमेंट अनाउंस किया था
डेनवर नुक्रेक ने, जो कि उनकी पार्टनर है, उनकी वाइफ आप बोल सकते हैं। जब उन्होंने रिटायरमेंट अनाउंस किया तब उसी दिन मैरिसन कैप ने अपना बेस्ट बेस्ट बॉलिंग फिगर्स उन्होंने पिक किए थे, धागे खोल दिए थे उन्होंने। और लास्ट मैच की बात करें तो मैरिसन कैप उसमें भी प्लेयर ऑफ द मैच बनी थी। और पैटर्न ये है कि उस मैच में भी डेनवर नुक्रेक जो है स्टैंड के अंदर बैठी हुई थी और उनको सपोर्ट कर रही थी। तो कहीं से भी आपको अगर दिख जाए मैरिसन कैप के साथ में डेनवर नुक्रेक या फिर डेनवर नुक्रेक दिख जाए आपको कहीं भी स्टैंड्स में, तो फिर बना देना, गलती से भी छोड़ना नहीं है, फिर पता नहीं क्या कुछ तो कर देगी। तो ये दो ऑप्शन, और तीसरी होगी जेस जॉनसन, जो कि आपको डेथ में बॉलिंग करती हुई दिखेगी फॉर दिल्ली कैपिटल। स्पेशलिस्ट डेथ बॉलर है, ऑस्ट्रेलिया के लिए सालों साल की है उन्होंने, बहुत ही एक्सपीरियंस्ड। और फिलहाल वो पॉइंट टू प्रूव है, क्योंकि बांग्लादेश सीरीज में जब ऑस्ट्रेलिया का स्क्वाड अनाउंस हुआ तो शी इज बीन रिप्लेस्ड बाय सोफी मोलिनो। और इंटरेस्टिंगली उनका विकेट भी उन्होंने लिया था लास्ट मैच में। तो ये जो राइवलरी है और ये प्लेयर्स जो एक्स्ट्रा मोटिवेटेड होते हैं, फैंटेसी प्लेयर को जरूर ध्यान रखने का है। तो कैप्टनसी ऑप्शन ऐश गार्डनर बॉल फर्स्ट, मैरिसन कैप विद बॉल इन हैंड, विद बैट इन हैंड, कुछ भी ना हो तो भी। और तीसरे होंगे जॉनसन, जो आप दोनों ही सिचुएशन में पिक कर सकते हैं। और बॉलिंग सेकंड में भी, क्योंकि विकेट तो गिरेंगे और जीतेगी दिल्ली कैपिटल्स ही। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से चैनल आप ज्वाइन कर सकते हैं। और बहुत सारे लोग अभी बोल रहे हैं रैंक बुक कराने को, भाइयों मैं पैसा नहीं लेता हूँ। अगर आप किसी को भी पैसे दे रहे हो मेरे नाम पे या फिर किसी के भी नाम पे, तो प्लीज मत दो, कटेगा आपका। आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा जरूर बताइएगा, नहीं अच्छा लगा तो भी बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके बाय।